जय हिंद। मैं पंकज कुमार। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो ये चैनल को आप जाके प्लेलिस्ट में आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी टॉपिक्स पे जो बनाए गए हैं वो देख सकते हो आप। तो आईआईटी जैम का बायोकेम का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन के बाकी लोग। तो इसमें दो तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने तीनों टाइप के क्वेश्चन कंक्लूड किया है। पहला हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को रखा है, फिर हम लोग ने रखा है एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को, फिर हम लोग ने रखा है एनएटी टाइप के क्वेश्चन को। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने जो previous year में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस को रखा है। अगर इस पे क्वेश्चंस को ऑनलाइन अप्लाई करके एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे check करो और इसका टेस्ट तब जाके आप यहाँ पे आके इसकी सॉल्यूशन देख सकते हो। सातवां क्वेश्चन है द फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज मिक्स एनहाइड्राइड बॉन्ड ऑफ 1,3-bisphosphoglyceric acid और glycerate is generated by the oxidation of। तो जो फ्री एनर्जी चाहिए होता है मिक्स एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ पे बेसिकली 1,3-bisphosphoglyceric एसिड में जो चाहिए है फ्री एनर्जी वो किसके ऑक्सीडेशन से आता है। तो पहला क्वेश्चन है अल्डिहाइड टू एसिड बनता है तो वो आता है, या फिर अल्कोहल से एसिड होता है तो आता है, या फिर अल्कोहल टू अल्डिहाइड होगा, या फिर NH से NAD प्लस। तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर, ये आप बताओ अपने चैट बॉक्स में। बाकी आपको पता है कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl से बनता है। ये ग्लिसरॉल अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड से हम लोग क्या बना रहे हैं 1,3-bisphosphoglyceric एसिड 13BPGA। यहाँ पे क्या है एसिड है, ये क्या है एसिड, और ये हमारा है अल्डिहाइड। नहीं बात समझ। तो ये जो हमारा अल्डिहाइड है ये हमें एसिड दे दो तो यहाँ पे क्या बनता है फाइनली हमें क्या मिलता है अल्डिहाइड से एसिड मिलता है। तो ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड एसिड। ये आंसर है इसका आंसर। which which one of the following parameter change upon the doubling of the enzyme concentration। ये इंटरेस्टिंग सा है क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ठीक है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए डबल कर दिया जाए, पैरामीटर चेंज हो जाएगा। इनमें से कौन सा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप वेलोसिटी देखो, कोई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है वी मैक्स बटे km प्लस सब्सट्रेट। एम प्लस सब्सट्रेट यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अरे इसको क्या हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा साफ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो इसमें कोई भी एंजाइम का आपको फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा। तो एंजाइम का फॉर्मूला के लिए क्या होता है, जो एंजाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है एक और जो इम्पोर्टेंट के कैट इक्वल टू क्या है, ओके कैट इक्वल टू है वी मैक्स टोटल एंजाइम। तो टोटल एंजाइम हाँ टोटल एंजाइम बता दोगे क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो
E2 बढ़ा, 280 बराबर क्या होगा, वी मैक्स बटे, ठीक है। तो आपका जो इफिशियंसी होता है, के कैट बताता है, इफिशियंसी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वी मैक्स में आपका बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पैरामीटर होता है, तो इसमें जो आंसर है इसका, आपने क्या देखा कि अगर के कैट बढ़ रहा है, सॉरी, के कैट तो क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और के एम भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, एंजाइम की। तो स्पेसिफिसिटी बताता है ये, स्पेसिफिसिटी बताता है किसी भी एंजाइम की कि कितना स्पेसिफिक है। और के एम क्या है, के एम मिकलिस कांस्टेंट है, जिसमें एंजाइम के half the value of concentration of a substrate at which the velocity will gain half of the Vmax। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के आधा के बराबर हो जाता है, तो उस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं केएम। एक बार रिपीट करके देख लेना, सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ईटी अगर बदल रहा है, टोटल एंजाइम बदल रहा है 2 तो वो क्या हो जाएगा, Vmax बाय Vmax इंटू ई, सॉरी, आई शुड राइट राइट, मुझे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, यहाँ लिखा है। तो ये क्या होगा, Vmax चेंज हो जाएगा, ठीक, के कैट चेंज नहीं होगा, Vmax चेंज हो जाएगा। चलो, तो अगर ये बढ़ेगा, ईटी बढ़ेगा, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो Vmax बदल, वो भी डबल। आंसर क्या था इसका, Vmax का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोफाइल ऑफ हीमोग्लोबिन शोन बिलो अराइजेस ड्यू टू द, इस तरह का जो आपको हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का इसलिए है, या फिर सब यूनिट डिसोसिएशन होता है इसलिए है, या फिर कोऑपरेटिविटी की वजह से है, या फिर कंफर्मेशनल चेंज की वजह से है। तो इसका जो बहुत सटीक आंसर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, सही बात है, अल्फा दो बीटा स्ट्रक्चर होते हैं। और कंफर्मेशनल चेंजेस नहीं होती है एक्चुअली, वो कोऑपरेटिविटी कहलाती है, जो टी स्टेट और आर स्टेट में होता है ना, टी स्टेट और आर स्टेट होता है हीमोग्लोबिन में, जब वो बाइंड करता है अल्फा और बीटा में ऑक्सीजन जैसे, तो उसका जो कोऑपरेटिविटी होती है वो बदल जाती है। इसका ज़्यादा सही आंसर क्या होगा, ज़्यादा सही आंसर होगा कोऑपरेटिविटी, ठीक है। आर स्टेट को रिलैक्स स्टेट कहते हैं, और टी स्टेट को टाइट स्टेट, ऐसे क्या, हाँ, कहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडवांटेज ऑफ द स्टोरिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड नॉट एज अ फ्री ग्लूकोज। तो कभी भी जो प्लांट आपने देखा है, वो प्लांट क्या होता है, स्टार्च के रूप में अपना फूड स्टोर करता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करता। हालांकि ग्लूकोज ही जो होता है ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। तो कोई किसी भी कंपाउंड को अगर एनर्जी बनानी है, तो वो मैक्सिममली जो कोई भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट हो वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, तभी जाके तो वो क्या देता है, एनर्जी देता है। बट ये स्टोरेज के लिए क्या होता है, स्टार्च को स्टोरेज के फॉर्म के लिए हमें स्टार्च चाहिए होता है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा ही पहला कारण इन्होंने दिया कि मिनिमाइज डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा कारण दिया कि अनेबल कॉम्पैक्ट स्टोरेज, तो कॉम्पैक्ट स्टोरेज के लिए मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सके। रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए भी है। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जैसे सुक्रोज और स्टार्च है, जब भी वो ट्रांसपोर्ट होता है, जब भी वो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट,
तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? और सुक्रोज जो होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर अंदर आ सकता है। लेकिन जो स्टार्च होता है इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो वो क्या करता है? मिनिमाइज डिफ्यूजन करता है, इस वजह से ये होता है। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, पहले ये मैं नोट करा देना चाहिए। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और इसके एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं और -0.66। सो ये कॉम्पैक्ट स्टोरेज भी करता है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर और रिएक्टिविटी एल्डाइड रिएक्टिविटी को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी एमएसक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो बॉक्स बॉक्स बने वो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसमें से कौन से है ऑप्शन है जो करेक्ट है? बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात तो सही है। द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड fructose. Both glucose and fructose have the same physical properties. Both glucose and fructose are monosaccharide. तो चलो एक एक करके बात जो आपको कंफर्म पता है वो कर देना। ये सही है, ये भी सही है। अब ये है कि जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि उसके जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो पोजिशन होते हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है। ईपीमर आपने सुना होगा, ठीक है। तो उनके कार्बन और ऑक्सीजन के जो पोजिशन होते हैं वो डिफर करते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। ए बी डी इज द मोर करेक्ट आंसर। ए बी देन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द assertion and reason question. The difference in the respective melting point of the butter and coconut oil is caused by the degree of saturation of corresponding fatty acid chain. ये assertion है कि जो डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट बटर और कोकोनट ऑयल का, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वजह, फैटी एसिड की डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं। रीज़न है क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसिड चेन है, इन फैट लिपिड बिकम सॉलिड more easily because of their relatively straight and thus unable to pack together more closely than the saturated chain. तो इसने कहा है कि ये बिकम सॉलिड, ये सॉलिड हो जाता है क्या फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड होता है? ये तो सरासर सही बात नहीं है, ये तो सरासर गलत बात हुई ना। जब भी अगर सैचुरेटेड हुआ, सैचुरेटेड मतलब कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं है और कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं दिखता है उसमें, ठीक है, फैटी एसिड चेन में। तो उसमें सैचुरेटेड होने का मतलब क्या होता है? वो जम जाता है, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा और वो बन जाएगा जैसे कि जम जाता है ना, एट कोल्ड टेम्परेचर इट विल बिकम ऑयल और इट विल बिकम फ्लूइड इन कोल्ड टेम्परेचर ऑल्सो। कौन सा? अनसैचुरेटेड। ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड। और ये कौन सा है? सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये रीजन एकदम साफ साफ गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। असर्शन सही था, रीजन गलत था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल द प्रोटीन कंटेंट 20% ऑफ इट्स नेट वेट if the density and the volume of the cell is 1.2 gram per ml and 4 into 10 power minus 9 ml respectively, then the concentration in milligram per ml of the protein is। तो अगर किसी सेल का वेट W है, इसका 20% जो है वो क्या है? वो प्रोटीन है हमारा। मुझे अभी इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, पीसी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।
इसके ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग वीडियो। जस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब।